हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, मेरे जो व्लॉग हैं वो मॉर्निंग के ही टाइम स्टार्ट होते हैं। तो अभी 5:45 बज रहे हैं और आज है संडे। तो संडे की तो छुट्टी है और वैसे भी ना अभी बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण भी छुट्टियां हो चुकी हैं। तो बस एक ही पेपर दिया है बच्चों ने, उसके बाद छुट्टियां ही हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आज संडे है तो आज देखिए काम तो हमारा, जब बच्चे छुट्टी होती है ना तो बहुत लेट हो जाता है काम, क्योंकि लेट उठते हैं, लेट नाश्ता बनता है और लेट ही मतलब फिर सारा काम करते हैं। और लेट उठने के बाद भी ना मैं आलस को दूर करके कैसे घर के सारे काम फटाफट निपटाती हूँ, तो आज के ब्लॉग में यही शेयर करूँगी। उससे पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना। और आपके सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और अब सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और सबके जो भी कमेंट करेगा उसका नाम भी लूँगी अपने ब्लॉग में। और मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो चलिए, ये है मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो गए हैं मेरे घर के काम, छोटे बड़े जो हैं। तो आज मैं जाऊंगी भी कहीं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। राधा अष्टमी का जो महोत्सव है वो वहाँ पे जाना है मुझे, तो बस जल्दी से कर लेती हूँ अपने घर के सारे काम, उसके बाद जाऊंगी। तो आज बस मैंने मुंह हाथ धोया और उसके बाद गरम पानी, जो मेरा जो मॉर्निंग का काम होता है ना, थोड़ा जो अपने आधे घंटे के लिए जो अपने लिए काम होता है, उसके बाद फिर लग गई मैं घर के कामों में। तो चाय पी ली है मैंने और उसके बाद लगाई है मैंने झाड़ू। और झाड़ू लगा रही हूँ, अच्छी तरीके से ही लगाती हूँ, चाहे मैं एक बार लगाऊँ चाहे 2 बार लगाऊँ। और जब भी लगाती हूँ साफ़ तरीके से ही लगाती हूँ। झाड़ू लगाते लगाते ही मेरा घर ऐसा लगता है जैसे कि पोछा लगा दिया हो मैंने। कई बार सब कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पोछा हो गया, तो ऐसे ही झाड़ू साफ़ सुथरी लगानी चाहिए। तो आज बस ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो आज थोड़ी सी डस्टिंग भी कर ली जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी है। अब त्यौहार आ रहे हैं और दिवाली भी आने वाली है। तो दिवाली आने में तो खैर टाइम है, लेकिन त्यौहार इतने आ रहे हैं ना कि त्योहारों का भी काम करना और मतलब घर की साफ़ सफाई भी करना, तो इसलिए तो अपना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो खिड़कियाँ थी ना, ये बारिश के कारण इतनी जाम हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खुलने में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे ना फिर एक लकड़ी का बच्चों का बैट रखा था, उससे न मैंने इन जंगलों पे मार मार के इनको खोला है, फिर जाके मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करी है। तो डेली ना हमारी इस तरीके की साफ़ सफाई ना थोड़ी कम हो पाती है। जब भी हमें टाइम मिलता है एक हाउसवाइफ को, तभी हमारी ऐसी मतलब डीपली जो सफाई होती है वो कर पाते हैं। और मैं सफाई कर ही रही थी और मैं ना बिल्कुल भूल गई थी कि आज ही राधा जी की जो है झांकी निकलेगी। और जैसी मुझे आवाज़ आई ना, मैं सब काम वाम छोड़ के हाथ धो के बस अपने गेट पे खड़ी हो गई। और मम्मी जी भी खड़ी हुई, छोटी ना मतलब छोटी बेटी जो है मेरी, वो सो कर आई थी और इसकी आवाज़ सुन के ना एकदम से गेट पर आ गई, क्योंकि ये कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा मानती है। तो ये देखिए हमारे घर के आगे से रैली जा रही थी और झांकी जा रही थी, तो मुझे इसमें जाना है। अभी तो बस मैंने ऐसी प्रसाद चढ़ाया और हस्बैंड जी नहा के गए थे, तो उन्होंने तो पैसे चढ़ा दिए थे, बस मैंने ऐसे ही पैसे चढ़वा दिए थे आराध्या से। और इसके बाद लग गई थी मैं अपने घर की जो मेरी अधूरी सफाई थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब इन जंगलों को साफ़ करने में मेहनत लग रही थी, क्योंकि मैंने कई मतलब महीनों से समझ लो नहीं कर पाई थी यहाँ की साफ़ सफाई। वैसे तो मैं पहले कर लेती थी, लेकिन अभी ना बीच में कुछ ऐसे ही मेरा को टाइम ही नहीं मिला जो मैं नहीं कर पाई। तो अभी बस सारे जंगले मैंने झाड़ू से, जो भी जाले हैं और छोटा मोटा जो कचरा होता है ना, वो सारा मैंने साफ़ करके और फिर गीला कपड़ा लेके सारे दरवाजे एकदम से साफ़ कर दूँगी और चमक जाते हैं एकदम थोड़ी सी साफ़ सफाई से। और थोड़ा सा ना सामान भी हटा हटा के झाड़ू लगाई है मैंने। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ कि लगे कि हाँ आज यहाँ की सफाई हुई है। सफाई हमेशा ऐसी ही करनी चाहिए। और यहाँ के जो कर्टन थे वो भी उतार दिए हैं, धोने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे बस मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी। और जो बेडशीट थी ना, वो गंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने वो बेड पे से नहीं हटाई थी, मुझे नेक्स्ट डे इसको धोना भी है। तो अभी तो बस मैं ऐसे ही इसको बिछा दूँगी। और यहाँ पे ये जो बच्चों की अलमारी थी ना लैपटॉप वाली, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करा है, अच्छे से जो भी सामान है इसका सेट करके लगाया है।
तो एक व्यवस्थित जगह पर सारा सामान रख दो ना, तो घर की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से हो जाती है। और सबसे ज़्यादा घर साफ़ करने में जो लगता है ना, वो चप्पल जूते साइड में रखना चाहिए। हमेशा फैले होते हैं ना, तो घर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो बस पूजा का काम मेरी बेटियां कर रही हैं, दोनों नहा चुक के नहाकर आई थी और पूजा कर ली थी। और इस बीच देखिए आज संडे है, तो मतलब इतने आते हैं ना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, मतलब मैं एक तरफ मेरा काम और एक तरफ मतलब चाय पानी सबका होता रहता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बस मैं ना मतलब मैं ये मेरी सुबह से चौथी चाय बना रही हूँ मैं, और कभी 2 आदमी आ रहे हैं, कभी 3 आदमी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा कर्तव्य है, जो हम जनता की सेवा करते हैं। जनता जो भी हमारे पास आती है काम करने के लिए, करवाने के लिए, तो उनका काम करना हमें बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बस हमने चाय बना के आराध्या के हाथ भिजवा दी थी, और अब मुझे करनी है थोड़ी सी ना दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो ये छोले भटूरे ले आए थे बच्चों के लिए, क्योंकि आज संडे है। और बिना लहसुन प्याज के लाए थे, क्योंकि यहाँ पे एक लखवे में है एक दुकान, इनके जानने वालों में है, तो वो ना बिना लहसुन प्याज के ही छोले और भटूरे बनाते हैं। क्योंकि अभी गणेश जी स्थापित है हमारे घर पे, तो हमारे घर ना लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ना ही हम कुछ बाहर का खा रहे हैं। तो सोच रही थी कि बस अभी बच्चों ने छोले भटूरे से पेट भर लिया, सुबह का नाश्ता हो गया है, तो ये काम मेरा हस्बैंड जी ने बहुत आसान कर दिया, वरना मेरे को नाश्ता भी बनाना पड़ता। तो यहाँ पे बस फिर मैंने सोचा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं, बहुत दिनों से कढ़ी भी नहीं बनी है। और चाय मंगाई, फिर उसके बाद कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। और एक तरफ आराध्या कह रही थी कि मुझे साड़ी पहना दो, मुझे टीचर बनना है। तो इसका भी ना मतलब बहुत छोटा मोटा काम बहुत रहता है। तो फ्रेंड्स बस मेरी जो है कढ़ी बन के तैयारी होने वाली है, और बाद में छौंकूंगी। और मम्मी जी फिर यहाँ पे ना पूजा कर कर आ गई थी, तो उन्हीं के छोले भटूरे रह गए थे, और अभी मैंने भी नहीं खाए थे। तो फिर दोबारा से ना मुझे उनको सेकने पड़े, क्योंकि एकदम ना ठंडे हो गए थे, और ठंडे भटूरे ना अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे बस तवे पे सेक दिए थे, फिर एकदम सॉफ्ट से हो गए। और एक ग्लास रायता है, छोले हैं, मिर्च है, तो मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ, और उनका भी फिर नाश्ता हो जाएगा। और टाइम ऐसे ही हो गया, वो 11:30 बज चुके होंगे। इधर मेरी कढ़ी भी अच्छे से उबल गई है, तो अभी बस पकौड़ी डाल के उबाल रही हूँ, बाद में लगाऊंगी इसमें छौंक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हींग जीरे की ही कढ़ी बनाई है, कढ़ी पत्ता डाला है मैंने बहुत अच्छे से इसमें, और मेथी दाना, जीरा, साबुत लाल मिर्च, इनसे छौंका है। उसके बाद टाइम हो देखो हो गया था करते करते काम, तो 12:30 तो हो गए थे। और जिन्होंने सुबह नाश्ता करा था भाई छोले भटूरे का, तो उनको भूख लग रही थी। तो हस्बैंड जी से मैंने पूछा कि आप मुझे बता दीजिए कि अभी खाना है या फिर मैं नहाकर जब बनाऊँगी। तो आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, और काम ख़त्म करके ही मैं अपना ना जब भी नहाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब काम मेरा पड़ा रहे या फिर कोई भूखा हो। तो अपना चाहे मुझे अपना खाना और नहाना लेट हो जाए, बट मैं सबका जो जिम्मेदारी होती है ना, वो मैं अच्छे से पूरा करना चाहती हूँ। सबका ये है कि कोई भी मेरी वजह से परेशान ना हो। तो यहाँ पे हस्बैंड जी की थाली मैंने लगा दी है, और अभी बाकी सब तो मना कर रहे थे, क्योंकि अभी उनका छोले भटूरे से पेट भरा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं सबके लिए सेक के रख देती हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है अपना। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं, और अभी बस थोड़ी देर मैंने आराम करा, और आराम करने के बाद मुझे जाना है राधा अष्टमी का जो महोत्सव है हमारी जो राधा रानी है, उनका आज जन्मदिन है। वैसे तो बुधवार को था, बट इन्होंने आज ही इसका महोत्सव करा है। तो यहाँ पे बस मैंने अपना यही सूट पहना है, और जाने से पहले ना सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये होती है कि क्या पहन के जाऊँ क्योंकि ना मतलब सूट तो बहुत सारे हैं, बट ये समझ में नहीं आता कि क्या पहनूँ। तो मुझे ना यही सूट सबसे ज़्यादा सही लगा, कंफर्टेबल लगा। तो चलिए हम आ गए हैं वहाँ पर जहाँ पर ये राधा अष्टमी का जो महोत्सव है हमारी लाडो रानी का, वहाँ चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, और हस्बैंड जी भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं और अलका भाभी आए थे यहाँ पे अभी, तो हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, और देखो कितने सुंदर सुंदर ना इन्होंने डेकोरेशन करी हुई है। बहुत ही प्यारा माहौल लग रहा था सच में। राधा रानी का जो महोत्सव है ना, सब इतने झूम रहे थे भक्त जो हैं। देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है, बिल्कुल वही जैसे हम अपने बच्चे के जन्म पर
जन्म दिवस पर करते हैं ना, सेम वही मतलब फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे देखिए अलका भाभी हैं और मैं भी हूँ, और हमारे जो गली की है ना सभी मतलब लेडीज़ आई हैं, और भोजन भी है उसके बाद। तो यहाँ पे अपने जो भी भजन कीर्तन हो रहा था बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं तो थोड़ा सा लेट ही आई थी क्योंकि मेरा आज बहुत सारा काम था ना घर पर, तो उसको करके मैं बहुत थक गई थी और मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो अभी देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, और अभी व्लॉग में आप बने रहना क्योंकि सच के सांप भी इस महोत्सव में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए शंकर जी हैं, भगवान शंकर और पार्वती मैया कैसे अपना नृत्य से सारे भक्तों का मन लुभा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मतलब इन्होंने प्रदर्शन किया है, बहुत मेहनत करी है इन बच्चों ने, जो भी यहाँ पे पार्वती मैया और ये सब बने हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद ना फिर ये भी आ गए थे, और इनको फिर वहाँ पे जो पटका होता है ना राधे रानी का, राधे श्याम का, वो पहनाया गया और इनको फिर अपने पास ही सबने बिठा लिया था ऊपर ही। और सच में जो भगवान शंकर जी थे ना, उनका जो मुझे एक्ट सबसे अच्छा लगा, बिल्कुल मतलब अच्छे से कर रहे थे जैसे करते हैं। और देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इन्होंने पूरी भक्ति लगन से अपना प्रदर्शन किया, जो नृत्य कर रहे थे। और मैं और अलका भाई खूब एंजॉय कर रहे थे अपना यहाँ पे भजन कीर्तन आकर, और गाना भी ऐसा ही चला कि हमारी दोस्ती पर। तो देखिए यहाँ पे बाहुबली भी बने थे, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए गए और यहाँ पे माथा टेका मैंने। और दिखाऊँ मैं आपको कृष्ण जी कितने सारे हैं यहाँ पे, हमारे लड्डू गोपाल यहाँ पे, और प्रसाद भी रखा हुआ है और एक साइड में खाने की व्यवस्था भी की गई थी। तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही आनंद आया। आप सबके यहाँ भी राधा अष्टमी का जन्म दिवस मनाया गया होगा। उसके बाद मैं और अलका भाभी आ ही रहे थे घर, तो हमें ना किसी ने रोक लिया कि मतलब भोजन जरूर करके जाइएगा। तो मैं कह रही कोई बात नहीं, फिर बाद में देखेंगे। फिर भी उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे नहीं, भोजन तो प्रसाद तो ज़रूर खा के जाना है आपको। फिर हमने कढ़ी चावल और आलू की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी। तो कहते हैं कि प्रसाद लिए बिना नहीं जाते हैं। तो मैंने और अलका भाई ने बस प्रसाद खाया और फिर निकल गए घर की तरफ। और देखिए रात हो चुकी है, 7:45 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।